तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 सप्लीमेंट्स के बारे में जो रनर्स लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकता है उनके एंड्योरेंस में, उनके स्टैमिना में और उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सप्लीमेंट के बारे में। तो सबसे पहला सप्लीमेंट जो मैं टॉप 5 सप्लीमेंट के कैटेगरी में रखूंगा वो है कैफीन। देखिए, कैफीन एकमात्र ऐसा सप्लीमेंट है जिसे अगर आप लेते हैं तो ये आप में मेंटल फोकस को इम्प्रूव करता है। और इस एक प्रॉपर्टी की वजह से कैफीन रनर्स लोगों में क्या करता है कि ये उनके लेग्स मसल को हेल्प करता है फास्टर और फोर्सफुली रिएक्ट करने में, और इस वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होती है। इस एक प्रॉपर्टी के साथ साथ कैफीन रनर्स लोगों में एक चीज और हेल्प करता है कि ये रनर्स लोगों में मसल लॉस नहीं होने देता। कैसे नहीं होने देता? देखिए, कैफीन फैट लॉस करता है। कैफीन बहुत लोग फैट लॉस के लिए भी लेते हैं। तो क्योंकि कैफीन फैट लॉस भी करता है, ये कुछ हद तक मसल ग्लाइकोजन स्टोर को भी स्पेयर करता है, बचाता है, जिसकी वजह से रनर्स लोगों में मसल लॉस भी कम होता है। तो ये तो बात हो गई कैफीन की। अब हम बात करते हैं कैफीन के ऊपर हुए कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस के बारे में। तो एक साइंटिफिक रिसर्च में यह पाया गया कि वो एथलीट्स जो लोग 4 to 4.5 mg कैफीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट या फिर 400 mg ऑफ कैफीन टोटल एक दिन में लेते थे, वो लोग 2 से 3.2 किलोमीटर यानी कि 2 से 3.2 किलोमीटर रन एक्स्ट्रा कवर कर पाए एज कंपेयर टू दोस्त जो लोग कैफीन नहीं लेते थे। इसके अलावा एक और स्टडी हुई जिसमें यह पाया गया कि वो एथलीट्स जो लोग रेगुलर कॉफी ड्रिंकर थे, वो लोग 1500 मीटर लॉन्ग रन को 4.2 सेकेंड्स जल्दी कवर कर पाए एज कंपेयर टू दोज एथलीट्स जो लोग डीकैफ ड्रिंक करते थे। तो गाइस, ये तो बात हो गई कैफीन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे सप्लीमेंट के बारे में जो कि है क्रिएटिन। तो सबसे पहले आप जानें कि क्रिएटिन करता क्या है। देखिए, क्रिएटिन हमारे बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये बेसिकली हमारे बॉडी के लिए एनर्जी है। तो रनर्स लोग जब भी दौड़ते हैं तो हर एक माइल में उन्हें थोड़े बहुत एटीपीज खर्च करने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? जितनी ज्यादा एटीपीज रनर्स के पास होगी उतने ज्यादा एक्स्ट्रा माइल वो कवर कर पाएंगे। और क्रिएटिन तो काम ही यही करता है कि वो आपके बॉडी में एटीपीज को बढ़ाता है। तो क्रिएटिन इस एक प्रॉपर्टी के साथ रनर्स लोगों में हेल्प करता है कि वो एक्स्ट्रा माइल कवर कर सके। तो गाइस, ये तो बात हो गई क्रिएटिन की। अब हम बात करते हैं क्रिएटिन पे हुई कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस के बारे में। तो क्रिएटिन के ऊपर एक रिसर्च हुई जिसमें कुछ एथलीट्स लोगों को जब क्रिएटिन दिया गया तो यह पाया गया कि वो एथलीट्स 40 मीटर स्प्रिंट को कवर करने के लिए कम टाइम लिए एज कंपेयर टू तब जब वो लोग क्रिएटिन नहीं लेते थे। सिमिलरली क्रिएटिन के ऊपर एक और रिसर्च में यह पाया गया कि जब सॉकर प्लेयर्स को क्रिएटिन दिया गया तो 5 मीटर स्प्रिंट और 15 मीटर स्प्रिंट में उन्होंने कम टाइम लिया। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने तीसरे सप्लीमेंट के बारे में। तो जो तीसरा सप्लीमेंट मैं रनर्स लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, जब भी कोई रनिंग करता है तो वो बहुत पसीना लूज करता है, बहुत उसकी बॉडी से पसीना निकलता है। तो इस पसीने में उनकी बॉडी बहुत हद तक पानी जो है लूज कर देती है, वाटर लॉस कर देती है। कहा जाता है जब भी कोई रनर अपने पूरे बॉडी वेट का 1 से 2% पानी लूज करता है तो इस वाटर इम्बैलेंस की वजह से उनमें स्ट्रेंथ डिक्रीज हो सकता है, उनमें फोकस डिक्रीज हो सकता है और उनमें स्पीड भी डिक्रीज हो सकता है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस पसीने को, जो पसीना निकला है, उसको रिप्लेस करें पानी पीकर, फ्लूइड से उसको रिप्लेस करें। पर गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हमारी बॉडी पसीना निकालती है तो उस पसीने में वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि 1 लीटर पसीने में 1 ग्राम सोडियम होता है। और इस इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की वजह से आप में मसल फटीग और क्रैम्पिंग हो सकता है, जिसकी वजह से रनर्स लोगों का परफॉर्मेंस इंपैक्ट कर सकता है। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप सिर्फ पानी ना पिएं, प्लेन वाटर ना पिएं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिला के पिएं।
बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर हुए रिसर्च के बारे में तो 2015 में जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड साइंस में एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें यह पाया गया कि वो एथलीट्स जो लोग हाफ आयरन मैन रेस से पहले और हाफ आयरन मैन रेस के दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स कंज्यूम करते थे उनके रेस टाइम में 8% इंप्रूवमेंट भी हुआ है और वो लोग अपना बॉडी वेट भी कम ड्रॉप किए हैं एज कंपेयर टू दोस्त जिन लोगों ने सिर्फ प्लेन वाटर पिया था, जिन लोगों ने अपने वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स करके नहीं पिया था। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने चौथे सप्लीमेंट के बारे में। तो जो चौथा सप्लीमेंट मैं रिकमेंड करूंगा रनर्स लोगों को वो है विटामिन D3। देखिए रनर्स लोगों में ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने बोन्स का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि अगर वो लोग अपने बोन्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो रनिंग के टाइम पे उनमें बोन पेन हो सकता है, बोन टेंडरनेस हो सकता है, यहाँ तक कि स्ट्रेस रिलेटेड फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने बोन्स का ख्याल रखें विटामिन D3 लेकर। विटामिन D3 का जो नेचुरल सोर्स है वो है धूप, पर आजकल की जनरेशन क्योंकि धूप में बहुत ही कम निकलती है, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी रनर्स लोग हैं वो लोग प्लीज विटामिन D3 सप्लीमेंट को जरूर इंक्लूड करें। 2015 की जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेटाबॉलिज्म के स्टडी में यह पाया गया कि वो एथलीट्स जिनके विटामिन D3 लेवल अच्छे थे, हेल्दी थे, नॉर्मल थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा हाई जंप कर पाए थे, बहुत ही तेज़ी से जंप कर पाए थे और बहुत ही पावर लगा के जंप कर पाए थे एज कंपेयर टू दोज एथलीट्स जिनमें विटामिन D3 का लेवल कम था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सबसे लास्ट सप्लीमेंट के बारे में जो है वे प्रोटीन। देखिए प्रोटीन एकमात्र ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो आप में मसल को बहुत अच्छे से रिपेयर भी करता है और रिकवर भी करता है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि सारे वो एथलीट्स जो रनिंग के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग प्रोटीन ज़रूर लें ताकि उन्हें स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरी ना हो। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, वो रनर्स जिनमें प्रोटीन की मात्रा कम है, जिनके डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन नहीं है, उनमें रिस्क के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। बात करें वे प्रोटीन के ऊपर हुई रिसर्च के बारे में तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस कुछ एलीट ट्रैक रनर्स को लिया गया और उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को वे प्रोटीन दिया गया और एक ग्रुप को माल्टोडेक्स्ट्रिन दिया गया। 5 हफ्तों की स्टडी के बाद यह पाया गया कि वो ग्रुप जिसने वे प्रोटीन लिया था उनमें मैराथन से रिलेटेड इंजरी भी कम हुई और उनका मैराथन परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुआ एज कंपेयर टू उस ग्रुप के जिन्होंने वे प्रोटीन ना लेके माल्टोडेक्स्ट्रिन लिया था। तो गाइस ये 5 सप्लीमेंट मैं रिकमेंड करना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो लोग रनिंग एक्टिविटीज में बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। रिसर्च के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और इत्मीनान से पढ़ लीजिए। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।